ये ये क्या हो रहा है? महाराज राजकोष की चाबियां एक साधु को दान में दे रहे हैं। ये ये मैं क्या अजीब सपने देख रही हूँ। ओह हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ। हम सब रोहित एक बाजार में बिक रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कभी स्वप्न की बातें भी सच्ची होती है। नहीं, ओह नहीं, क्या 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 रोहित को सर्प ने काट लिया? नहीं, हे भगवान, आज आज एक ऐसा अजीब स्वप्न दिखा रहा है। न जाने आज मेरा मन इतना व्याकुल क्यों हो रहा है। हे भगवान, हे भगवान, रक्षा करना। नहीं नहीं, ये अजीब स्वप्न मुझे आज सोने नहीं देगा। अब मैं करूं तो क्या करूं? हे हृदय, तू आज इतना विचलित क्यों हो रहा है? आज आपका मुखमंडल इतना उदास क्यों हो रहा है? क्या कारण है? सखी, आज सखी स्वप्न में देखी अजीब बात। हृदय में शांति है, मन हो रहा कुलाद। महारानी जी धैर्य रखिए और देखिए सामने से महाराज स्वयं आ रहे हैं। महाराज के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो रानी, कहो प्राण प्रिया किस कारण से हो तुम आज उदास? जो मुरझाया मुखमंडल ऐसा होता मुझे आवाज। नाथ, स्वप्न देख चिंता भई, शून्य बहे सब देश। नाथ, आपके अंग पर देखा जोगिया भेष। हाँ महारानी, स्वप्न तो मैंने भी कुछ ऐसा ही देखा है, परंतु क्या हमेशा सत्य में मरने जीने वाले हरिश्चंद्र के लिए यदि ये स्वप्न साकार भी हो तो तू क्या मेरा साथ देगी? प्राणनाथ, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं हमेशा सत्य पर अडिग रहूंगी। हे प्राणनाथ, आप कहो, आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहते कहते रुक क्यों गए? प्रिय तारामती, मैं यही कहना चाहता हूं कि सत्य पे यदि राजपाट लुटा दिया जाए, क्या तुझे स्वीकार है? हाँ, एक बार नहीं 1000 बार स्वीकार है। क्या राजपाट के बिना रहना तुझे अंगीकार है? दासी का सर्वस्व आप पर बलिहार है। तो सुनो महारानी, मैंने कल रात्रि में सारा राजपाट दान में दे दिया है। क्या तुम्हें इकरार है? हाँ प्राणनाथ, इकरार है, इकरार है। हाँ हाँ, मैंने स्वप्न देखा, भई अंधेरी रात सर्वस्व दान में देकर हम चल दिए काशी नगरी हाट। प्राणेश, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सुख मेरा, दुख मेरा आप पर बलिहार है। आप चाहे जो करे, हर बात स्वीकार है। मैं आपकी आज्ञा कभी नहीं टाल सकती। अगर आप सत्य की राह में अग्नि कुंड में प्रवेश करने के लिए कहेंगे तो उफ तुक नहीं निकलेगा। धन्य हो महारानी, धन्य हो। परंतु चिंता तो इस बात की है कि अपने हृदय के टुकड़े रोहित को कैसे समझाएंगे, वो ऐसे दुर्गम मार्ग पे कैसे चल पाएगा, ये एक चिंता का विषय है। महाराज, आप किसी तरह की चिंता न कीजिए। रोहित हमारा बेटा है, हमेशा हमारा साथ देगा। उठो बेटा, रोहित उठो मेरे लाल, सवेरा हो गया है।
रोहित उठो। आओ मेरे लाल, पिताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। प्रसन्न हो बेटे। हे पिताजी, आज आपने मुझे इतना जल्दी क्यों जगाया? क्या कारण है कि आप किसी चिंता में लीन हैं? कहो माताजी, क्या कारण है? मुखमंडल आपका मलिन क्यों है? कुछ नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो राज दरबार चलते हैं। राज दरबार चलने का समय हो गया है। आपकी आज्ञा सिरोधार्य। चलिए महाराज, दरबार में चलते हैं। आओ बेटे चलते हैं। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि। तेरी लीला जग में नारी नारी हरि, तेरी लीला जग में नारी नारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि। देव बम महादेव। महादेव महादेव। मुनीश्वर प्रणाम। मुझे प्रणाम। आइए मुनीश्वर आइए। मुनिवर, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं महात्मन, नहीं महात्मन, नहीं महात्मन, नहीं। दे जाए शीश जाए प्राण जाए गम नहीं, देकर वचन मुकर जाए ऐसे कायर हम नहीं। यदि आपको मैंने स्वप्न में भी राज्य दान में दिया है तो मैं मुझे एक बार नहीं 1000 बार स्वीकार है। चलो महादेव।
हे मुनीश्वर, क्षमा करें मुनीश्वर। जब मेरे पति परमेश्वर ने आपको सब दान में दे दिया है तो हम कब इनकार करते हैं मुनीश्वर? जी महाराज जी, हे मुनीश्वर बताइए क्या आदेश है? इस भोगी पति ने किसका अधिकार है? आपका मुनीश्वर, आपका। तो फिर अपने सत्यवादी अरे इस भोगी से कहो, इक्ष्वाकु वंश का ये काम क्यों कर रखा है? बोलो, जवाब दो। महात्मन, ये लीजिए आपके आज्ञा अनुसार। लीजिए महाराज, लीजिए महाराज, ये इक्ष्वाकु वंश का ताज और अयोध्या का राज आपके अधीन किया जाता है। पिताजी, ये लंबी लंबी जटाओं वाला भिखारी की तरह दिखने वाला साधु क्या राज चलाएगा? महाराज, मतिमंद, अपनी जुबान को संभाल। मुझे मालूम नहीं मैं काल जीत में तुम्हारा हूँ और जिसके काटे का मंत्र नहीं मैं ऐसा भोजन नहीं सुनाऊंगा। नहीं बेटा रोहित, ऐसा ना कहो। तुम्हारे पिताजी ने राज पाट सब योगी वर्ग को दान में दे दिया है। अगर तुम ऐसे शब्द कहोगे तो इससे तुम्हारे पिताजी का अपयश होगा, अब कीर्ति होगी बेटा। जी महाराज। अपने नानी और इस नटखट छोकरे से कहो कि राज वस्त्र और तुम भी साथ में जी महाराज। हमारे हवाले कर दो। नक्षत्रा जी महाराज। इनके राज वस्त्र ले लो। महादेव। लीजिए। हे मुनीश्वर, हे मुनीश्वर, हम आपको पूरे राज वस्त्र आभूषण सब महल में उतार के दे देंगे। योगी राज। लीजिए महाराज। नहीं नहीं पिताजी, मैं मेरे वस्त्राभूषण इस भिखारी साधु को नहीं दूंगा। आंखें खोल कर देख, भिखारी मैं नहीं, मैंने तुम तीनों को भिखारी बना दिया है। लीजिए महाराज। अरे अभी इधर आ, इधर आ। अभी तुम्हारे पास समय है, अपने माता पिता से लिपट कर कह दे कि हम अपना राज्य दान में नहीं देंगे, तो मैं तुम्हें सारा इसी वक्त राजपाट वापस दे दूंगा। नहीं, मैं ऐसे राजवताज पर नफरत की ठोकरें मारता हूँ। जो मेरे माता पिता का अपमान करे मैं उसे धिक्कारता हूँ। जिसने तुझको ताज दिया वो मुझको भी दे सकता है। देने वाला हर हालत में देकर फिर ले सकता है। अरे तुझको मैं क्यों अपना के कहूँ, दिन रात उसी के गाऊंगा। अरे मांगे से का मिलता है, बिन मांगे ही पाऊंगा। बंद अपनी जुबान कर, मैं भी देखता हूँ कब देता है तुझे आन कर। अरे छोकरे, मुनिवर। नहीं मेरे लाल, बड़ों के सामने ऐसा नहीं कहा करते। बेटे रोहित, जिद मत करो, समय का फेर है बेटे। समय आने पर मैं तुझे राज वस्त्र फिर से नए बनवा दूंगा बेटे। ये अजब दुनिया दुरंगी है जो पहचानी नहीं जाती। बला का चक्र जब चलता है तो परेशानी टाली नहीं जाती। इसलिए मेरे लाल, कहना मानो, ये राज वस्त्र उतार दो, मुनिवर को भेंट कर दो। अपन ने सारा राज दान दे दिया है, अब इन वस्त्रों पे अपना कोई अधिकार नहीं है बेटे। इसलिए कहना मानो, समय आएगा, भगवान ने साथ दिया तो फिर तुम्हें राज वस्त्र पहना दूंगा बेटे।
मानो कहना बेटे। अच्छा पिताजी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। चलो बेटे। अच्छा योगीराज, हम आपको पूरे राजसी वस्त्र उतार के अभी देते हैं। चलो पढ़ दो, पढ़ दो। महादेव। यदि नारायण नारायण हरि हरि, यदि नारायण। से पूर्व अगला दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत हो, उससे पूर्व एक नन्ही बालिका वस्त्र, अयोध्या का ताज सब आपके अधीन किया जाता है। नक्षत्रा, जी महाराज। सब अपने झोले में डाल लो। जो आज्ञा महाराज। महाराज, मैंने अपने सपने में दिए हुए वचन के अनुसार सब कुछ आपको दान में दे दिया है। अब हम तीनों प्राणी आपकी राज्य की सीमा छोड़कर बाहर प्रस्थान करें, ऐसा आशीर्वाद दो मुझे। अरे भोगी, पाखंडी, बलंगार, जब पूरा राज्य हमें दान में दे दिया, अरे तो फिर दक्षिणा कौन देगा? महादेव। कितनी दक्षिणा चाहिए महाराज? हमें शोभार स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में चाहिए। महादेव। मैं अभी मेरे निजी खजाने से 100 बार स्वर्ण मुद्राएं मंगा देता हूँ महाराज। अरे हंस। अरे नक्षत्रा, सुना तुमने? निजी खजाना, अकुलंगार। महाराज, अरे मूर्ख, तुझे मालूम नहीं, जब तुमने सर्वस्व, दान पाठ, आम खजाना सब हमको दान में दे दिया, तो फिर ये निजी खजाना कहां से आया? अरे बोल! अरे उस पर भी तो हमारा अधिकार है। महादेव। ठीक है मुनिवर, उस पर भी आपका अधिकार है तो क्या हुआ? ये तन तो हमारा है, मैं तन को दूंगा बेच। दक्षिणा मन में यही विचारा है, दास बनने से यदि काम चले तो तन को दास बना दूंगा, रोहित व तारा को बेच दूंगा दक्षिणा, पर आपका कर्जा चुका दूंगा। जी महाराज। पूछो कितने समय में? कितने समय में? 1 माह में मुनिराज। 1 माह में गुरुदेव। पूछो इनसे कि हम कैसे विश्वास करें? हम कैसे विश्वास करें? आप हमारे साथ चलिए, जो ही दक्षिणा का इंतजाम हो जाएगा हम आपको दक्षिणा देके विदा कर देंगे और आप महाराज श्री को दक्षिणा के दे देना। हाँ हाँ, ये हमें स्वीकार है। नक्षत्रा, जी महाराज। इधर आ। हाँ महाराज। अरे सुन, चटा बढ़ा के खड़ा हो गया ऐसे। इन तीनों प्राणियों को रास्ते में इतना कष्ट देना कि अपने सत्य से टिक जाए और अपना काम बन जाए। बम बम! महादेव। मैं चलता हूँ, काम हो जाना चाहिए। ठीक है गुरुदेव। बम बम! चलिए मुनिश्री, अब चलते हैं। आओ तारा, आओ बेटी रोहित। यदि नारायण नारायण हरि हरि, यदि नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला प्रभु जानी हरि हरि हरि, तेरी लीला जग में नारी जानी हरि हरि, यदि नारायण। हे अवधपुरी सुखधाम, अबले अंत में प्रणाम। हे अयोध्या वासियों, आपको मेरा बारंबार प्रणाम। हे मातृभूमि, तुम्हें भी प्रणाम।
हे अयोध्या के पशु पक्षियों, तुम्हें भी प्रणाम। मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा कर देना। परम पिता परमात्मा और मेरे इष्ट देव सत्य ने चाहा तो मैं आपसे फिर कभी मिलूं। मैं सत्य पे हमेशा अडिग रहूं, मरने को मर जाऊं, पर सत्य का साथ कभी न छोड़ूं। ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें। कष्ट चाहे कितने भी पाए, जपे प्रभु का नाम। हे अवधपुरी सुखधाम, अबले अंत में प्रणाम। हे अवधपुरी सुखधाम, अबले अंत में प्रणाम। तीर तलवारे कटारे सर पे बरसे बरछियां, रवि से गिरे अंगारे, बहे रुधिर की नदियां। मेघ से पत्थर गिरे, आकाश से गिरे बिजलियां, घेर ले चारों ओर से मुझको प्रलय की आंधियां। मुझ अकेले का विरोधी गर सकल सारा संसार हो, पर सत्य का संकल्प न त्यागूं तो मुझे धिक्कार हो, धिक्कार हो। अरे ओ सत्यवादी के पुतले, बोल बोल, तुम्हारा कहाँ बिकने का विचार है? यहाँ तो चारों तरफ हमारे गुरु महाराज का ही साम्राज्य है। बस इस जगत में केवल एक जगह की है। कहिए मुनिवर, वह कौन सी जगह है जहां हम बिक सकते हैं? वह जगह कौन सी है मुनिवर, बताइए। यहाँ से कोसों दूर, बहुत दूर काशी नगरी है। वहां चलकर तुम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो इमरती खा के। तो चलिए गुरुदेव, काशी के लिए प्रस्थान करें। चलिए चलिए। जय नारायण नारायण हरे हरे, जय नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला जग में नारी नारी हरे हरे। तेरी लीला जग में नारी नारी हरे। जय नारायण नारायण हरे हरे, जय नारायण नारायण। बेटा, थोड़ी हिम्मत से काम ले मेरे लाल। खड़ा हो, हे खड़ा हो मेरे लाल। माताजी, हाँ बेटा, मुझे बहुत हाँ। जोरों से भूख लगी है। हाँ बेटा। अब मुझसे चला भी न जाता। भूख और प्यास के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। ठहरो बेटा। मुझे थोड़ा भोजन खिला दो माँ। मुझे एक रोटी नहीं तो आधी रोटी तो खिला दो माँ। हाय विधाता, जिस राजकुमार के आगे सोने के थाल में सैकड़ों व्यंजन परोसे हुए रहते थे, वो आज एक रोटी के टुकड़े के लिए तरस रहा है। अरे भूख के मारे तेरा क्या, मेरा बुरा हाल हो रहा है। अब मुझे जल्दी से भोजन करवाओ। 9 मन लड्डू, 10 मन पेड़े और बालू शाही मंगवाओ। कलाकंद इमरती संग रसगुल्ले भी मंगवाओ। हाँ मुनीश्वर, जब हम काशी में चलकर अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे तो आपके भोजन का भी पूरा प्रबंध करेंगे मुनिवर। पहले हम काशी तो चलते हैं, काशी चलकर हमारा जो मुख्य लक्ष्य है उसे तो हासिल करते हैं। बेला, मुनिवर मुनिवर मुनिवर, बच्चा थोड़ा भूखा खाने है दो। मुनिवर। थोड़ा ये भूखा है बेचारा, खा लेना। मुनिवर, ये मुझे भूख नहीं लगती, सिर्फ इसी लगती है। ये बच्चा है, इस बच्चे को थोड़ा खाने दो। भूख सबको लगती है, जल्दी चलो। फिर भी ये बच्चा है, थोड़ा थोड़ा ए, चल। एक टुकड़ा दे दीजिए मुनिवर। माताजी, अब हमें कितना दूर और चलना होगा? बेटा। अब तो मेरे से
एक कदम भी और न चला जाता। बेटा थोड़ा धैर्य से काम ले। समय समय हमेशा एक सा नहीं रहता मेरे लाल। एक न एक दिन समय हमारा भी आएगा। सब्र करो मेरे लाल, सब्र करो। आगे कदम बढ़े ना हम चलने से मजबूर। तेरी सिराज बता दे तेरी काशी कितनी दूर। तेरी सिराज बता दे तेरी काशी कितनी दूर। आगे कदम बढ़े ना हम चलने से मजबूर। तेरी सिराज बता दे तेरी काशी कितनी दूर। तेरी सिराज बता दे तेरी काशी कितनी दूर। पैदल चलो ना कभी लाल हमारो। रास्ते में गिर गिर जाए प्राणों को प्यारो। पैदल चलो ना कभी लाल हमारो। रास्ते में गिर गिर जाए प्राणों को प्यारो। चल रहा गर्म पसीना और उड़ कर आए दूर। तेरी सिराज बता दे तेरी काशी कितनी दूर। तेरी सिराज बता दे तेरी काशी कितनी दूर। आगे कदम बढ़े ना हम चलने से मजबूर। तेरी सिराज बता दे तेरी काशी कितनी दूर। तेरी सिराज बता दे। छाले पगा में पड़ गए धूप ने सताए। प्यासे हैं तीनों प्राणी जिया घबराए। छाले पगा में पड़ गए धूप ने सताए। प्यासे हैं तीनों प्राणी जिया घबराए। चल रहा गर्म पसीना उड़ उड़ कर आए दूर। चल रहा गर्म पसीना उड़ उड़ कर आए दूर। तेरी सिराज बता दे तेरी काशी कितनी दूर। तेरी सिराज बता दे तेरी काशी कितनी दूर। जल्दी चलो नारिसी देर ना लगाओ। काशी में चल के हम तीनों को बिकाओ। देर ना करो रे ऋषि देर ना लगाओ। काशी में चल कर हम तीनों को बिकाओ। मैं अपना सतना छोड़ो चाहे विपत पड़े भरपूर। तेरी सिराज बता दे तेरी काशी कितनी दूर। हम अपना सतना छोड़े चाहे विपत पड़े भरपूर।
बता दे तेरी काशी कितनी दूर। तेरी सिराज बता दे तेरी काशी कितनी दूर। तेरी सिराज बता दे तेरी काशी कितनी दूर। तेरी सिराज बता दे तेरी काशी कितनी दूर। मुनिवर, काशी घाट आ गया? हाँ, आ गया। यही काशी घाट है। ठीक है, ये काशी घाट है तो हे काशी के वासियों, मैं आपको आवाज दे रहा हूं कि मैं बिकने को तैयार खड़ा हूं, मुझे कोई खरीदो। खरीदो, मुझे कोई खरीदो, मैं बिकने को तैयार खड़ी। नहीं रे, कोई नहीं खरीदना। खरीदो मुझे खरीदो, खरीदो मुझे खरीदो, मैं बिकने तैयार खड़ा। कोई किसी को नहीं खरीदेगा। आज दक्षिणा का अंतिम दिन है, या तो नहीं 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 महात्मन, नहीं, सायंकाल का समय है। मुझे उस परम पिता परमात्मा पर पूरा विश्वास है, मेरी अंतरात्मा की आवाज है, मेरे सत्य की आस है, मुझे सत्य पे भरोसा है। निश्चित रूप से मैं आज आपकी दक्षिणा चुका दूंगा। अरे भाड़ में जाए तू और तेरा सत्य। मैं कोई सत्य और असत्य को नहीं जानता। आज सायंकाल तक मुझे मेरे गुरुदेव की दक्षिणा चाहिए, अन्यथा तुम्हारी पराजय और हमारे गुरुदेव की विजय होगी। देखो हरिश्चंद्र, क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हो? मेरा कहना मानो, अयोध्या का राज्य वापस ले लो। सिर्फ गुरुदेव को इतना ही तो कहना है कि महाराज, मैंने राज्य सपने में दिया है, कोई जागृत अवस्था में थोड़ी ना दिया है। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। जिस सत्य के लिए राजपाट, धन दौलत और अयोध्या जैसी नगरी का त्याग कर दिया, राजसी वस्त्रों का परित्याग कर दिया, फिर भला मैं उस सत्य से मुंह कैसे मोड़ सकता हूं? कदापि नहीं। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ व्रत हरिश्चंद्र का, टरे न सत्य विचार। अरे काशीवासियों, आज काशी के बीच खड़ा यह हरिश्चंद्र आपको आवाज दे रहा है कि मुझे कोई खरीदो, खरीदो, कोई मुझे खरीदो, मैं बिकने को तैयार खड़ा। हाँ, खरीदो, मुझे कोई खरीदो, मैं बिकने को तैयार खड़ी। हाय, मनुष्य का मान भंजन करने वाला, अपयश देने वाला, अपकीर्ति देने वाला यदि कोई है तो ऋण है। मुझे बेचो स्वामी, मैं नहीं इनकार करती हूं। बिकू ऋण चुकाने को विनय हर बार करती हूं। खरीदो, मुझे कोई खरीदो। नहीं रानी, ये क्या कह रही हो? क्या मेरे से पहले बिकोगी? ये तो नहीं हो सकता रानी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। स्वामी, धैर्य रखिए,
ऐसे समय में हिम्मत मत हारिए। जब मैंने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया तो दक्षिणा चुकाकर मैं अपना पतिव्रता धर्म नहीं निभाऊं? नहीं नाथ, ऐसा अनर्थ न करो। आप मेरे स्वामी हैं प्रभु, और आपको मुझे बेचने का पूर्ण अधिकार है। अतः आप मुझे पहले बेचिए। प्रभु मालिक हो तुम, हर तरह जीजार के बने जैसे चुकाओ ऋण, बात मेरी मान के। खरीदो मुझे, कोई खरीदो। अरे अरे काशीवासियों, मुझे कोई खरीदो। लक्ष्मी जी की दया से। प्रणाम सेठ जी, आइए। इसको बेच रहे हो? क्या मोल भाव कर रखा है? कुछ हमको भी तो बतलाइए। लक्ष्मी जी की दया से। सेठ जी, ये सेविका बिक्री के लिए तैयार है। इसका मोल 40 बार स्वर्ण मुद्राएं हैं। आप 40 बार स्वर्ण मुद्राएं दे दो और इसे खरीदो सेठ जी। सेठ जी, कृपा करके यह तो बताइए कि आपके घर मुझे क्या कार्य करना होगा? काम तो कुछ भी नहीं है सेविका, बस घर पे खाना बनाना, सेठानी की सेवा करना और घर की साफ सफाई का काम है। ठीक है सेठ जी, मैं पुरुषों के वस्त्र धोने और उनके पैर दबाने के अलावा आपके घर के सारे कार्य करूंगी सेठ जी। ठीक है, मुझे ये तुम्हारी शर्त स्वीकार है। ये लो 40 बार स्वर्ण मुद्राएं और मेरे साथ चलो। लक्ष्मी जी की दया से। सेठ जी, केवल इतनी सी कृपा कर दो, एक उपकार और कर दो। मेरी एक विनती स्वीकार करो। मेरे इस लाल को, मेरे इस बच्चे को भी इसकी मां के साथ ले जाओ। बछड़े को गाय से जुदा मत करो सेठ जी। नहीं नहीं, मैं इसका क्या करूंगा? लक्ष्मी जी की दया से। नहीं सेठ जी नहीं, आप इतनी कृपा कीजिए, इस बछड़े को इस गाय से दूर ना कीजिए। हम दोनों मिलकर आपके घर का कार्य करेंगे। ये जितना खाएगा उतना आपका काम भी कर देगा सेठ जी, मानिए कहना। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम भी चलो लक्ष्मी जी की दया से। अच्छा स्वामी, दासी का अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। अच्छा पिताजी, मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें। मुझे बहुत रोना आ रहा है कि मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा। मेरा लाड प्यार कौन करेगा? कौन मुझे बेटा कहकर पुकारेगा? एक पल भी आप मुझे मेरे से दूर नहीं रहते थे, और आज आप मुझको आपसे सदा सदा के लिए दूर कर रहे हैं। मुझे पता है मेरे पिताजी नेक हैं, हजारों में नहीं बल्कि लाखों में एक है। अरे बेटे रोहित, तुम्हारे ये शब्द हृदय में चुभ रहे हैं। मैं क्या जवाब दूं, कैसे जवाब दूं? तारामती, हाँ नाथ, पत्नी हो तो ऐसी, बेटा हो तो ऐसा। मेरे लाल, परिस्थितियों से मत घबराओ। तुम हरिश्चंद्र के लाल हो बेटे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपनी माँ की रक्षा करना। प्राण वल्लभे प्राणाधिके प्रिय तारा, अपने आप को समय काल से बचाकर रोहित का भी ख्याल रखना। प्राणनाथ, न जाने
तारा, तुम धीर गंभीर पतिव्रता स्त्री हो। काल के इस चक्कर में अपने आप को बचाना, बेटे रोहित का भी ख्याल रखना। न जाने जीवन के किस मोड़ में, न जाने किस समय में, न जाने किस जगह अपना मिलन होगा या नहीं होगा, ये मैं नहीं जानता, तुम नहीं जानती, वो परमपिता परमात्मा ही जानता है। भाग्य ने हमें बिछुड़ाया और रुस्वा कर दिया, राज्य छोड़ा, पाठ छोड़ा और तुम दोनों का सौदा कर दिया। चक्रवर्ती था जो कल तक, आज वो दाने दाने को मोहताज है। फिर भी अपने सुत और रानी पे मुझको नाज है। नाथ, नाथ, मुझ दासी का अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। तारा, तारा, इस तरह से तुम्हारा विलाप मेरे हृदय के टुकड़े कर रहा है। जब मैं रोहित को देखता हूं तो तमाम शरीर में बिजलियां सी चमकने लगती है, लेकिन करूं क्या, क्या करूं? अब तो जो जिस रास्ते पे चल निकले उसी सत्य की राह पे चलेंगे, जैसा भगवान दिखाएगा वैसे देखेंगे। जाओ तारा, मेरा आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद। तारा, प्राणेश, तारा, प्राणेश, तारा, प्राणेश। तारा। खरीदो, खरीदो मुझे, कोई खरीदो, खरीदो। अरे काशीवासियों, मैं आज तुम्हें आवाज दे रहा हूं, कोई तो मुझे खरीदो ताकि मेरा ऋण पूरा चुकता हो सके। बम बम महादेव। आज दक्षिणा लेने का अंतिम दिन है, या तो मुझे मेरी दक्षिणा दे दो, आओ वरना हमसे क्षमा मांग लो। हम तुम्हारा राजपाट, धन दौलत तुम्हें वापस दे देंगे। बम बम महादेव। अन्यथा हमारा श्राप झेलने के लिए तैयार रहो। नहीं है पास तेरे धन, अरे इतना कह कि हम पर दया कर दो। अरे नहीं है दक्षिणा चुकाने को, तो इतना कहे क्षमा कर दो। मुनिराज, आदि दक्षिणा तो आप स्वीकार कीजिए, और आदि दक्षिणा सूर्यास्त से पहले पहले मैं आपको फिर दे दूंगा। मैंने जो निश्चय किया है वह करके दिखाऊंगा। रोहित तारा को दिया बेच, अब खुद को ही बेच आपका कर्जा चुकाऊंगा। मैं अपने इक्ष्वाकु वंश पे कभी न कलंक लगाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, पर कर्जा आपका चुकाऊंगा। क्रोध ना कीजिए मुनिवर, ये शिष्य भी तुम्हारा है, आपका इसमें दोष नहीं, क्योंकि ये समय का नजारा है। नहीं, सत्यवादी का ढोंग करने वाले हम आगे दक्षिणा नहीं लेंगे। हमें पूरी शोभा स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। सुना तुमने? जी मुनिवर, मैंने सुना। आज सूर्यास्त से पहले पहले आपकी 100 बार स्वर्ण मुद्राएं मैं दे दूंगा मुनिवर। ठीक है, मैं अभी तो जाता हूँ और सूर्यास्त के समय वापस आता हूँ। नक्षत्रा, गुरु महाराज। इधर आ। कटा उठा के दे, हाथ में दे दो। अरे उठ, बिकना नहीं चाहिए। आधा काम तो इसका हो गया, आधा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा महाराज, नहीं होगा। बम बम महादेव। खरीदो, खरीदो मुझे, कोई खरीदो, मैं बिकने के लिए तैयार खड़ा। हे काशीवासियों, कुछ तो दया करो। मैं
बिकने के लिए तैयार खड़ा हूं। कोई तो आओ, खरीदो मुझे, कोई खरीदो